हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि ऑल इंडिया के राउंड 2 में आपको चॉइस फिलिंग करते वक्त क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चों से गलती से हो जाती है, इसलिए उनको भुगतना पड़ता है। ऑल इंडिया काउंसलिंग से वो बाहर हो जाते हैं या उनको कोई गलत अलॉटमेंट मिल जाती है, तो इसलिए आपको ये गलतियां नहीं करनी है। वीडियो आपको एंड तक देखना है। अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए फीचर्स आपको सभी मिल जाएंगे। आपको एक बढ़िया प्रेफरेंस लिस्ट हम बना के देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे जो कॉमन मिस्टेक है उनके बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत बच्चों से ये कॉमनली दोहराई जाती है, हर साल होती है। इस साल भी राउंड 1 में भी हुई थी बच्चों से, लेकिन राउंड 1 में क्या है, फ्री एग्जिट होता है। ना तो आपको सिक्योरिटी मनी का नुकसान होता है और ना आप सेकेंड राउंड से बाहर होते। अगले राउंड में आप स्वतः एलिजिबल हो जाते हो, इसलिए राउंड 1 में जो गलतियां होती है वो नजरअंदाज हो जाती है। लेकिन राउंड 2 में गलतियां नजरअंदाज नहीं होती है, इसलिए आपको राउंड 2 में क्या ध्यान रखना है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि चॉइस फिलिंग करते वक्त आपको क्या करना है, टॉप टू बॉटम कॉलेज फिल करने। मतलब जो अच्छा कॉलेज है, जो आपको पहले चाहिए उसको पहले भरना है और जो बाद में चाहिए उसको बाद में भरना है। टॉप टू बॉटम आपको चॉइसेस फिल करनी है। आपको ऐसे नहीं करना। कुछ जो एक्स्ट्रा ज्ञानी लोग होते हैं वो क्या कर देते हैं कि अपन को ये कॉलेज तो मिलेगी नहीं। जैसे मान लो कोई एम्स की कॉलेज है तो वो सोचते हैं कि अपन को ये तो मिलेगी नहीं, तो अपन जो मिलेगी उसको पहले भर देते हैं जहां जहां पॉसिबिलिटी है, उसके बाद अपन एम्स डाल देंगे। तो ऐसा करना ही नहीं है, या फिर डालेंगे ही नहीं एम्स, ऐसा सोच लेते हैं वो। तो ऐसा करना नहीं है। अपन को टॉप टू बॉटम फिल करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर मार्क्स नहीं है तो नहीं अलॉट होगी। भरने में अपना क्या जा रहा है, कौन से एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं, अपने कुछ भी नहीं लग रहे। आप अनलिमिटेड चॉइसेस विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज आप भर सकते हैं। तो आपको क्या है, चॉइसेस सारी फिल करनी है और टॉप टू बॉटम आपको फिल करनी है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जो कॉलेज आपको मिलेगी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहां पे आपको कॉलेज मिलेगी, मतलब जिस एरिया में आपको कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उन कॉलेजेस को आप ढंग से देख लीजिएगा और क्या है। लेकिन ऊपर वाली कॉलेजेस को आपको ऊपर ही फिल करना है, नीचे वाली को आपको नीचे फिल करना है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़े तो नेक्स्ट गलती जो बच्चों से क्या होती है, ये सबसे कॉमन गलती है। ये बच्चे बहुत सारी गलती कर देते हैं क्योंकि वो देखते नहीं है कि वहां पे एमबीबीएस है कि बीडीएस। अब राउंड 1 में भी बहुत सारे बच्चे के साथ ये गलतियां हुई थी कि वो क्या करते हैं, सेम कॉलेज होती है, जैसे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, वैसे ही वर्धमान महावीर डेंटल कॉलेज भी होती है। तो वो ये समझ के ये भर देते हैं, वो देखते नहीं है, ऊपर भर देते हैं और वो ही टिक हो जाती है, वही उनको अलॉट हो जाती है। अब राउंड 1 में काफी बच्चे आए थे हमारे पास ये सेम प्रॉब्लम लेके, लेकिन क्या है, राउंड 1 में फ्री एग्जिट था तो उन्होंने नहीं करी ज्वाइन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई उनके लिए। लेकिन क्या है कि अगर राउंड 2 में आपको अलॉट होती है, आपको बीडीएस नहीं चाहिए और राउंड 2 में आपको बीडीएस अलॉट होती है, तो क्या नुकसान होगा आपका, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। आप ज्वाइन तो कर नहीं पाओगे उसको, एग्जिट करोगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी और आपको राउंड 3 में आने के लिए फिर से फ्रेश पेमेंट करना पड़ेगा, फ्रेश आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको चॉइसेस वही फिल करनी है जो आप ले सको। इसलिए आपको क्या करना है, बीडीएस को अवॉइड करना है। राउंड 2 में आपको अवॉइड करना है। अगर मान लो आपकी बाउंड्री लाइन केस है, आप बीडीएस भी लेना चाहते हैं तो लास्ट में भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीडीएस के लिए एक्स्ट्रा राउंड भी कंडक्ट कराए जाते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ एमबीबीएस पे ही फोकस करना है, तो एमबीबीएस की कॉलेज ही भरनी है। चॉइस भरते टाइम आपको क्या करना है, सारी चॉइसेस भर देनी है, सेव कर देनी है। फिर एक प्रिंट आउट उसका निकाल लेना है, अनलॉक्ड चॉइसेस का। अनलॉक्ड का भी निकलता है, आप चॉइस लॉकिंग पे जाओगे तो वहां पे ऑप्शन आ जाता है, आप प्रिंट आउट निकालिए, वहां पे सारा साइड में लिखा होता है एमबीबीएस बीडीएस, उस टाइप से लिखा होता है। तो उनमें ढूंढ लीजिएगा कि ये बीडीएस आपने कहाँ फिल करी है, तो वो आप उसको रिमूव कर दीजिएगा। तो ये आपको ध्यान में देना है कि बीडीएस आपको गलती से नहीं फिल करनी है। तीसरी जो गलती बच्चों से होती है वो क्या है कि उनको वही कॉलेजें फिल करनी है बच्चों को जो वो ले सके, जो वो अफोर्ड कर सके, जो वो ले सके। मान लो कोई बच्चा है, उसको स्टेट के राउंड 2 में कॉलेज मिल सकती है, या स्टेट के राउंड 2 में उसको कॉलेज मिली हुई है, राउंड 1 में कॉलेज मिली हुई है और उसने अपग्रेड पे डाला हुआ है स्टेट के अंदर। वो एआईक्यू के राउंड 2 में कम से कम चॉइसेस भरे। कम से कम मैं क्यों बोल रहा हूँ, कम से कम वही चॉइसेस भरे जो स्टेट में उनको मिल रही है ना, उससे बेटर चॉइसेस ही भरे, वो लो ना भरे। क्योंकि लो चॉइसेस अगर वो भरेगा और उसको हो जाएगी अलॉट, अब वो जाएगा तो है नहीं, क्योंकि वो सोचेगा कि मुझे तो स्टेट में ही जाना है, तो वो अलॉट हो जाएगी, तो यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी।
इसलिए उनका नुकसान है। इसलिए आपको वही चॉइसेस फिल करनी है जिनमें आप जा सको। एक बार आप प्रैक्टिकली सोच के देखना कि अगर ये कॉलेज मेरे को अलॉट होती है तो मैं क्या यहाँ पे जा पाऊंगा, क्या ये मेरे स्टेट से बेटर कॉलेज है, क्या ये कॉलेज में अफोर्ड कर पाऊंगा। ये सारी चीजें आपको खुद से सवाल करनी है। उसके बाद ही AIQ की राउंड 2 की प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनानी है। आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको स्टेट में कॉलेज मिल रही है, मान लो किसी को स्टेट में भीलवाड़ा कॉलेज मिल रही थी राउंड 1 में, अब उसको बेटर कॉलेज ही मिल जाएगी राउंड 2 के अंदर, और तो उसको क्या करना है, भीलवाड़ा से ऊपर वाली कॉलेजेस ही फिल करनी है। यहाँ पे ये श्रीगंगानगर, धौलपुर, ये नीचे वाली फिल मत करने बैठ जाना आप, या किसी और स्टेट की नीचे वाली मत भर देना आप। टॉप कॉलेज आप भरना जो भीलवाड़ा से ऊपर आती हैं और जिनको आप ज्वाइन कर सको, जो आपकी प्रेफरेंस में ऊपर हो, तो वही आप चॉइसेस फिल करना, ज़्यादा मत फिल करना आप। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो MBBS BDS का आपको क्रॉस चेक कर लेना है कि आपको गलती से BDS ना भर दें MBBS की जगह। और यहाँ पे AIQ राउंड 2 में आपको लिमिटेड चॉइसेस ही आपके हिसाब से भरनी है। अगर आपको पहले से अलॉट हो रखी है कॉलेज, जो कॉलेज आपको राउंड 1 में अलॉट हुई थी AIQ में, उससे बेटर ही भरनी है। स्टेट के राउंड 1 में अलॉट हुई थी, उससे बेटर ही भरनी है। मतलब दोनों को मिला के आप देख लीजिएगा, उससे बेटर चॉइसेस ही आपको फिल करनी है। एक जो है ये भी आपको टॉप टू बॉटम भरनी है, ये आपको नहीं गलती कर रही। और वो बच्चे जो बाउंड्री लाइन केस वाले हैं, वो सोच रहे हैं कि MBBS नहीं मिलेगी तो BDS ले लेंगे, तो उनको अभी नहीं सोचना इस बारे में। अभी तो उनको MBBS फिल करनी है। बाद में जाके राउंड 3 में एक्स्ट्रा वैकेंसी में आप भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राउंड 3 में मत भरिएगा आप। मैं तो बोलता हूँ एक्स्ट्रा वैकेंसी में फ्रेश चॉइस फिलिंग है इस बार, तो एक्स्ट्रा वैकेंसी के लिए जाइएगा आप BDS तक। तब तक आप 3rd राउंड तक क्या करिएगा, आप सिर्फ MBBS भरिएगा, बाउंड्री लाइन वाले बच्चे जिनको MBBS चाहिए। बाद में BDS भर दीजिएगा एक्स्ट्रा वैकेंसी में, या फिर BDS के लिए एक्स्ट्रा राउंड भी कंडक्ट करवाती है कई बार MCC, तो उनमें भी आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी है। और कोई आपको राउंड 2 से रिलेटेड कोई भी कॉमन डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपको हमारी पेड काउंसलिंग लेनी है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें मैसेज करिए, कॉल करिए, हम आपको हमारे पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर लेंगे। तो ये था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।